Morning to all of you. Well, let us just continue the requirement, which is a necessary portion in HR activity, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भर्ती क्या होती है. An organization finds it necessary to arrange an adequate supply of qualified personnel to take up difficult tasks necessary for the realization of its goal. The function and supply of personnel is performed by recruitment. भर्ती का अर्थ सीधे सीधे जब हम चयन करते हैं, भर्ती करते हैं, तो चयन से पहले भर्ती, सिलेक्शन से पहले भर्ती की जाती है. तो मेनली जो इसका मोटो रहता है वो यही रहता है कि जो भी आइडेंटिफाई कर सके जॉब वैकेंसी एनालिसिस के लिए जो जॉब सीकर्स हैं, बेसिकली जो एप्लीकेंट्स हैं, जो हम जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, उसके लिए हम रिक्रूटमेंट का सहारा लेते हैं. अगर प्रोसीजर की बात करें तो इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, थर्ड इज़ सर्चिंग, फोर्थ इज़ स्क्रीनिंग एंड इवेल्युएशन एंड कंट्रोल. बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होती है रिक्रूटमेंट की इज़ द प्रोसेस of finding candidates for the vacant position and encouraging them to apply for it. उन्हें encourage किया जाता है जब भी एडवर्टीज़मेंट निकलता है थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स, तो वैकेंट पोस्ट के लिए उन्हें अप्लाई करने के लिए कहा जाता है. बट सेलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स एंड ऑफरिंग दैम द जॉब. मगर अगर आप सिलेक्शन की बात करें, चयन की बात करें, तो वो उससे बिल्कुल विपरीत होता है, अपोजिट होता है, क्योंकि सिलेक्शन में आप बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई से जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस जो चलती है वो आइडेंटिफाई करना है, जॉब वैकेंसी को एनालाइज करना है, जॉब की रिक्वायरमेंट्स देखनी है, जितने भी आपको एप्लीकेशंस आए हैं उनकी स्क्रीनिंग करनी है, then shortlisting and selecting the right candidate. So this is the basic process जो HR department follow करता है. It is the key responsibility of the HR department, okay, mainly for talent search. अगर आप बात करें recruitment planning का मतलब ही होता है कि आप talent search कर रहे हैं, बेस्ट व्यक्ति को आप चूज़ कर रहे हैं, आप बेस्ट व्यक्ति को खोजने आपका मेन मकसद रहता है. रिक्वायरमेंट जो रहती है रिक्रूटमेंट की इज़ अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग द कैपेबल एंड क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स. तो जो प्लानिंग स्टार्ट होती है, जो फर्स्ट स्टेप है प्रोसेस का, जो वैकेंसीज़ है, जॉब की वैकेंसीज़ हैं, इंफॉर्मेशन है और नेचर है, इन ऑब्जेक्टिव्स को आपने देखना है कि आपको कितने जॉब सीकर्स को आपने देखना है. जो टारगेट है वो ये डिसाइड करना है कितने लोगों की आवश्यकता है, एंड टाइप ऑफ एप्लीकेंट्स हमारे प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप में कवर करते हैं. सेकंड इज़ स्ट्रेटजी डेवलपमेंट. ये बात करता है मेक और बाय एम्प्लॉयज़ के लिए. क्या हमें हमारे इंटरनल सोर्सेज से अपने वर्कर्स को अरेंज करना है, या फिर हमें आउटसाइड यानी एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट करना है. जो मेजर इंटरनल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के स्टूडेंट्स, वो होते हैं ट्रांसफ़र. आप ट्रांसफ़र के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं. प्रमोशंस के थ्रू आप अगेन रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. और यू कैन से जब हम रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ का करते हैं फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र, प्रमोशन और डिमोशन इज़ नोन एज द इंटरनल रिक्रूटमेंट. इंटरनल सोर्सेज आर द मोस्ट ऑब्वियस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. तो मेक और बाय का मतलब यहाँ पर यही है. और जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं, तब बेसिकली आप एडवर्टीज़मेंट के थ्रू रिक्रूट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, एजेंसीज़ होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपका एक्सटर्नल सोर्स कंप्लीट किया जाता है रिक्रूटमेंट का. देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर टैलेंट सर्च एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स. सो बेसिकली यू कैन से आपकी जितनी रिकमेंडेशन है, या कोई अगर रिलेटिव और फ्रेंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, ये कैजुअल वर्कर है, और इस तरह का जो एक्सटर्नल सोर्स है, नेचुरली वो आपको स्किल ट्रेनिंग और जो तो अभी आपको लार्ज मार्केट से है उसमें आपको प्रोवाइड करता है पोटेंशियल एम्प्लॉयड. और एक्सटर्नल सोर्स मेथड हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग.
Now, technological sophistication of recruitment and selection devices. अनेक you can take the help of e-selection also, जहाँ पे आजकल इंटरनेट के थ्रू जो भी इंटरव्यूज़ किए जाते हैं उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है दैट इज़ ई रिक्रूटमेंट. तो टेक्नोलॉजिकल वे के थ्रू भी आप स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं. देन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट्स कंप्राइजिंग जॉब सीकर्स. जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप नॉर्थ साउथ जोन इस तरह जोन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं. जैसा आपका जॉब का नेचर और रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम लेबर मार्केट में जॉब सीकर्स को एक चांस दे सकते हैं ताकि वो रिक्रूटमेंट में अपना पूरा का पूरा अप्लाई कर सके. नाउ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एज वी डिस्कस दिस, देयर आर इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. और आप अब ये भी कह सकते हैं जो राइट कैंडिडेट है, सूटेबल कैंडिडेट है, आइदर परमानेंट और टेम्प्रेरी हम उसे ले सकते हैं. सो बेसिकली जो इंटरनल सोर्सेज हैं उसमें हम इंटरनल अपने एग्जिस्टिंग वर्कर्स से रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल आपका जो सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के उसमें एजेंसीज, इंडिविजुअल, कैंपस इंटरव्यूज़, आपके प्लेसमेंट्स, वॉक इन इंटरव्यूज़, ई रिक्रूटमेंट्स, इस तरह के रिकमेंडेशंस के थ्रू या फिर जो पहले के रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के, वो एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट होते हैं. नाउ सर्चिंग, again this is the third step of the process which says source activation. Source activation take place when a job vacancy exists in the organization. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्लान्ड और वेल डेवलप्ड सोर्सेज एंड सर्चिंग मेथड्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास एप्लीकेशंस का फ्लड आ जाएगा. फ्लड आ जाएगा मीन्स इफ़ यू हैव डिफाइंड द जॉब प्रॉपर्ली, इफ़ यू हैव एस्टैब्लिश द पर्सन प्रोफाइल, you have make the vacancies known, then definitely the receiving and applications will be maximum. Second says selling. In selling, both the message and media deserve attention in the organization. That means it is the method of advertising. आप किस तरह से मीडिया और अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के बीच, यानी पब्लिकली आप कैसे अपना एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, कैसे आप प्रसारित कर रहे हैं, या वो वर्ड ऑफ माउथ है, क्या आपने उसे कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू किया है, या फिर आपका जो एडवर्टीज़मेंट है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफन स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम इन एडवर्टीज़मेंट. इफ़ एन एडवर्टीज़मेंट इज़ क्लियर and to the point, candidates can assess their abilities and suitability for the position. So you can say how you are selling, how you are offering them for the searching. Now fourth is screening. The process is, the purpose of screening is to remove from the recruitment process at an early stage. यानी स्क्रीनिंग के स्टेज में स्टूडेंट्स बेसिकली जो काम होता है वो होता है छांटना. आपने स्क्रीनिंग करना है, आपने जो भी एप्लीकेशंस आई हैं उसकी प्रोसीजर में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपने स्क्रीन करके थ्रू करके आपने देखना है, यू हैव टू रिसीव एंड यू हैव टू मेक द डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द एप्लीकेशंस. और यू कैन से कि इस स्टेज में आपका जो स्क्रीनिंग है इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू अ फ्यू हु हैव अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. तो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और एप्लीकेंट्स के जितने भी लार्ज, अगर आपको लार्ज मार्क्स में आपको एप्लीकेशंस मिली है, यू हैव टू मेक द कट ऑफ मार्क्स एंड सेट टू रिड्यूस द नंबर. अपने उन एप्लीकेशंस के नंबर को रिड्यूस करना पड़ता है. These tests are designed to check the intelligence and environment awareness of the candidate. Basically आपने स्क्रीनिंग के थ्रू रिड्यूस करना है एप्लीकेंट्स के नंबर, और स्क्रीनिंग में आपने लिंक एक क्रिएट करना है बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन. यानी कहा जा सकता है कि आपको एलिजिबिलिटी और सूटेबिलिटी का जो गैप है उसको इमेज करना है. एंड द स्क्रीनिंग फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बाय प्रोवाइडिंग बेस्ट कैंडिडेट फॉर द फाइनल सिलेक्शन. And fifth is the evaluation and control students. Now this is the last process where we have to evaluate. It is necessary and
एज कंसिडरेबल कॉस्टेज आर इनकर्ड इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस। जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें कॉस्टेज लगती हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन के उसमें एक्सपेंसेस लगते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, इवेलुएट की गई है, उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फाइनली सुटेबल वे में मूल्यांकन करना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि जो भी सिलेक्शन होगा वो इसके बाद होगा। ओके, सो सिलेक्शन से पहले जो यू हैव टू चूज़ अ फ्यू फ्रॉम द एप्लीकेशंस, सो यू कैन से दैट द रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस because it is covering all the factors and it is involving all the people। जो फिज़िकल टेस्ट, इंटरव्यू और जो भी एम्प्लॉय बनने से पहले की प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करेंगे।